भैया बस 90 दिन एग्जाम के बचे हैं, तो क्या 15 को चैप्टर पढ़ना है। अरे तो हो क्या भैया गया? कुछ समझ नहीं आ रहा भैया, क्या करें बताइए, आप ही कुछ बताइए भैया, बताइए ना, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। सामने तुम बैठे हो, तुम केटी भैया के पास आए, ठीक है ठीक है? भैया। सब बच्चा को पता है कि भैया जहाँ पे केटी ठीक है भैया के भैया। पास आते हैं सर एक समस्या का समाधान है, तुम ठीक है सामने बैठ भैया। जाओ, ठीक है? और सामने बैठो, ठीक है तुमको भैया। सब कुछ समझा दिया जाएगा, ठीक है? ठीक है, प्यार से बैठ बैठ रहे हैं जाइए भैया। सामने आप, अच्छा से देखना, वहां से ना बैठो, अच्छा से देखो, सब कुछ समझ में आएगा तुमको और एकदम दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है? केटी भैया की क्लास में आओ तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से बैठो यहाँ पे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है कि भैया 90 दिन एग्जाम के बचे हुए हैं, फिजिक्स में क्या पढ़े, 15 को चैप्टर है फिजिक्स का, कैसे कंप्लीट होगा? और आप तो बोल रहे कि भैया 90 दिन में ना तुम्हारा 90% आ जाएगा। हमको इस बात पे भरोसे नहीं हो रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं तो हम इस बात को मान लेते हैं, लेकिन आपको बताना होगा कि कैसे आएगा कल, कि हम तो आपके पास आए हुए, जैसे ये जो बच्चा है इस समस्या से पीड़ित है, तो ये केटी भैया के पास आए कि भैया बता ही दो ना कि 90 दिन टाइम बचे हैं, 90 दिन में कैसे कंप्लीट होगा और 90 दिन में हम कैसे 15 को चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो वो जैसे समझ रहे आप भी ध्यान से समझिएगा, वो सामने बैठा हुआ है और आप भी सामने है, आराम से समझना है चीजों को। देखिए दो गो चीज मैंने, पहला सिलेबस और दूसरा क्या भैया टाइम, दो गो चीज इंपोर्टेंट है ना, पहला सिलेबस और दूसरा टाइम। कोई भी चीज में स्कोर करना होता है तो दो चीज मायने रखता है, सिलेबस और टाइम, कितना टाइम बचा हुआ है और कितना सिलेबस को कवर करनी है। तो भैया टोटल 15 चैप्टर है, अच्छा भैया 15 चैप्टर है, अब भैया 90 दिन टाइम बचे हुए हैं, तो क्या हो गया भाई, 90 दिन टाइम बचे हुए हैं ना, 90 दिन बचे हुए हैं। देखो बच्चे ना दो तरीका से सोच सकते हैं, पहला स्टूडेंट होगा वो ये सोचेगा ना कि 90 दिन ही टाइम बचे हुए, दूसरा बोलेगा अरे 90 दिन अभी टाइम बचे हुए। सोचने में फर्क पड़ता है ना कि 90 दिन ही टाइम बचा हुआ है, 90 दिन टाइम बचा हुआ है, तो डिफरेंस यहां से आता है। तो कैसे क्या कंप्लीट करना है, ध्यान से समझना है, ध्यान से। बच्चे बोलेंगे भैया अक्टूबर चल रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लगभग ये 4 महीना आप लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो ना भाई अक्टूबर तो खत्म है, तो नहीं, अक्टूबर छोड़ो, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, हम तो ऐसे बोलते हैं नवंबर, दिसंबर और जनवरी जो 3 महीना होता है हम उसको रिवीजन जोन बोलते हैं। रिवीजन जोन का मतलब वो अंतिम 3 महीना में रिवीजन कीजिए। लेकिन बिहार बोर्ड के कुछ ऐसे पीड़ित स्टूडेंट है, जैसे यहाँ पे वो बैठे हुए हैं, कार्य तुम क्या कर रहा था इतने दिन से, तुम अभी आगे तो बैठ के देख रहा है, 3 महीना से 3 महीना में तू क्या सिलेबस पढ़ेगा, इतना दिन से कर क्या रहा था? हाँ अच्छा हम बताएं तो बैठ के देखें, अच्छा देखो आराम से, ठीक है? तो नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, तो अब तुम इस 3 महीना में तुमको सिलेबस कंप्लीट करना है। तो कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा, तो ध्यान से समझिए। आप ना ऊपर वाले जो है ना, दिसंबर से पहले वाले को आप स्टडी जोन मान के चल लीजिए और जनवरी को आप मान लीजिए रिवीजन जोन, ध्यान से समझिएगा। इससे ऊपर वाले को आप स्टडी जोन मान के चलिएगा और इसको मानिएगा कि भैया रिवीजन जोन, बस इतना ही समझना है, इसको रिवीजन जोन और इसको स्टडी जोन मान के। ऊपर वाले टाइम की बात करें तो ऊपर वाला में कितना टाइम बच रहा है भैया, 60 दिन। 60 दिन मतलब 2 महीना के आसपास हम मान के चलते हैं। तो 60 दिन में आपको क्या करना है भैया, सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, ठीक है? तो इधर आते हैं, पहले इसको समझो भैया, 15 को चैप्टर है और कैसे 15 को चैप्टर कंप्लीट होगा, तो ध्यान भाई ध्यान समझिएगा स्टेप बाय स्टेप चीजों को। पहला स्टेप की वन शॉट वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। ये वन शॉट वीडियो लेक्चर होता है क्या भैया, वन शॉट वीडियो लेक्चर का मतलब होता है कि एक एक वीडियो में वो पूरा चैप्टर आपको समझा दिया जाएगा। तो भैया टाइम कम बचे हुए हैं तो वन शॉट वीडियो लेक्चर देखिए आप, ठीक है? आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कीजिए, है ना, फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वन शॉट वीडियो आपको मिल जाएगा। वहां पे जो भी चैप्टर आपको देखना है उसका वन शॉट सर्च कीजिएगा। आपको फोकस करना है मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स पे। बच्चे बोलेंगे भैया मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स कौन है, सुन रहा है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर पे फोकस करना है खाली, ठीक है? हाँ बैठो आराम से, देखो तो फोकस क्या करना है भैया, वन शॉट का जो है फोकस वो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स पे होना चाहिए। बच्चे बोलेंगे भैया हमको क्या पता मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स, तो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर का एक वीडियो अलग से आ रखा है, तो वो आप देख लेना, ठीक है? उसके बाद आपको ये काम करना है, ये काम करना है, उसके बाद आपको क्या करना है कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है। ये चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्या होता है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मतलब आप किसी भी एक, मान लो टारगेट का एक ऑब्जेक्टिव सीरीज आता है, वो वाला ले लेना, उसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का ऑब्जेक्टिव दिया गया होगा, मतलब हर एक चैप्टर का अलग अलग ऑब्जेक्टिव दिया हो गया था, उसका आप चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन बैंक उठाइएगा, ठीक है? ये सब स्टेप बाय स्टेप है, इतना करना है, इतना करना है, इतना करना। उसके बाद चौथा स्टेप पे आना। चौथा स्टेप में क्या भैया, क्वेश्चन बैंक आप उठाइएगा। क्वेश्चन बैंक उठाने के बाद ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक में जितने भी पूछे गए हुए हैं ना, सब आप देख लीजिएगा, ठीक है? बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हो और बिहार बोर्ड का लगभग बच्चा तैयारी क्वेश्चन बैंक से करता है, ठीक है? बिहार बोर्ड का तैयारी क्वेश्चन बैंक से होता है। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन बैंक उठाना है, क्वेश्चन बैंक से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देख जाना है। उसके बाद क्या करना है भैया, इतना काम हम कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, तो जब आप इतना काम कर लेते हैं उसके बाद आपको तगड़ा वाला को रिवीजन कर लेना है। ये तगड़ा वाला रिवीजन क्या होता है भैया, हम तो सिलेबस पढ़ नहीं करेंगे, सिलेबस ज्यादा पढ़ नहीं करेंगे, तो रिवीजन कौन सी का करेंगे, रिवीजन कौन सी का करेंगे, तो रिवीजन करने के लिए बोले ना कि जो आप पढ़िएगा ना ये 3 महीना में, जो कुछ भी पढ़िएगा 2 महीना में, उसको तीसरा महीना में रिवीजन करना है, जो कुछ भी पढ़ो। अब क्वेश्चन आंसर भी याद कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव याद कर रहे हो, उस सबका रिवीजन करना है। बच्चे बोलेंगे ऑब्जेक्टिव का रिवीजन होता कैसे है, तो यही तो होता है स्मार्ट स्टडी, इसी को तो बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, की हर एक चीज का रिवीजन होता है। बस आपको पता होना चाहिए कि रिवीजन करना कैसे। बहुत बच्चा को यही नहीं पता कि पढ़ना कैसे है, ठीक है? बहुतों को नहीं पता कि पढ़ना कैसे है ना? तो बहुत को ये नहीं पता कि याद कैसे करे, यो नहीं समझ में आता है कितना के।
तो आपको क्या करना है कि स्टेप बाय स्टेप चीजों को कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है भैया, पहले वन शॉट वीडियो देख लीजिए। मान लीजिए हम पहले का चैप्टर का नाम ले लेते हैं, ठीक है, पहले का चैप्टर का नाम लेते हैं, ठीक, पहले का चैप्टर हमको पढ़ना है। हम क्या किए, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, आज बैठ के पूरा एकदम वन शॉट वीडियो देख लीजिए और साथ में उसका नोट्स वो लिख लिए, ठीक है, कला की नोट्स लिख लिए कि हमको याद रहेगा। कला की उतना तेज तुम हो नहीं, या फिर आप उतना तेज है नहीं कि आपको उतना दिन तक याद रहेगा, नहीं तो अभी यहाँ पे नहीं आए हुए रहते जैसे तू आया हुआ है भैया। हाँ तो देखो क्या करना है कि चैप्टर, पहले का चैप्टर मान लो उसको वन शॉट में देख लो, उसके बाद उसका नोट्स बना लेना है, ठीक है। और जब नोट्स बनाना, ध्यान से समझ रहा है ना, नोट्स बना लेना, और नोट्स बनाने के बाद आपको क्या करना है कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस कर सकते हैं या फिर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इसमें आप वीवीआई जो टॉपिक्स है उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन बैंक से, क्वेश्चन बैंक बोले सॉरी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव सीरीज का उस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन बैंक उठाइएगा, क्वेश्चन बैंक से जो चैप्टर है ना इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसका पूरा क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन बैंक से। और उसके बाद अंतिम 3 महीना बचेगा तो रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। अंतिम 3 महीना बोले, अंतिम 1 महीना में आपको रिवीजन कर लेना है। तो आपके पास कितना टाइम भैया, 60 दिन। कितना टाइम है भैया, 60 दिन। 60 दिन में आपको क्या करना भैया, आपका गोल कंप्लीट करना है। गोल कंप्लीट करने का मतलब आपको जो कुछ भी पढ़ना है, अब देखो पूरा 15 को चैप्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप सोचिएगा भैया पूरा 15 को चैप्टर पढ़े क्या, तो देखिए अगर फिजिक्स की बात करें तो 5 से 6 को चैप्टर है ना जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा जो लगभग बिहार बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स का 5 से 6 चैप्टर भी पढ़ लेता है फिर भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है, क्योंकि बिहार बोर्ड का कुछ जो ऐसा चैप्टर है जो बहुत फेवरेट चैप्टर है, उसे ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप 5 से 6 चैप्टर अगर कंप्लीट कर लेते हो तो आपका ना लगभग सिलेबस कंप्लीट आपका हो जाएगा। लगभग सिलेबस हम बोल रहे हैं ना हो जाएगा 5 से 6 चैप्टर। कल कि आप जाके क्वेश्चन बैंक में देख लीजिए, जो 5 चैप्टर हम बताए हुए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, बच्चा अगर उसको कंप्लीट कर लेगा और क्वेश्चन बैंक में जाकर देखो कितना क्वेश्चन उससे पूछा गया हुआ है। तो आपके पास कितना टाइम है भैया, 60 दिन। 60 दिन में आपको कंप्लीट करना है। मान लीजिए एक चैप्टर तो एक दिन में कंप्लीट करना है, लेकिन मान लीजिए कि एक चैप्टर को आपको कंप्लीट करने में 3 दिन लग रहा है। कितना दिन भैया, 3 दिन लग रहा है। कोई बोला कि ना 4 दिन दे दीजिए ना, 4 दिन, हम वाले 4 दिन दे दिए। कि आप बोलिएगा भैया हम कुछ वीडियो देखना है, नोट्स बनाना है, ऑब्जेक्टिव देखना है, सब्जेक्टिव देखना है, तो 4 दिन दे दीजिए, एक दिन हम सब कुछ कर लेंगे। हम बोले ठीक है 4 दिन दे दिए। 4 दिन तुमको दे दिया, 15 को मान लो, 15 को चैप्टर नहीं पढ़ना है तुमको, हम मान लेते कि तुम्हारा मन है 15 पढ़ने का, तो 15 पढ़ लेगा तो क्या दिन में कंप्लीट कर लेगा जी, 60 दिन में कंप्लीट करेगा। लेकिन 15 को चैप्टर नहीं पढ़ोगे फिर भी हो जाएगा, लेकिन अगर आपका मन है पूरा चैप्टर पढ़ने का तो आप पढ़ सकते हैं। तो 60 दिन में आप क्या कर सकते हैं, आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ओनली 2 महीना में, हम बोले भैया 2 महीना में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और अंतिम का 1 महीना रिवीजन भी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। क्या बोलते हैं भैया, स्मार्ट स्टडी। देखो अंतिम के टाइम में ना पढ़ो उतना ही जितना से हो जाए, ठीक है। अभी तुमको लगेगा कि ना भैया क्या आप बोल रहे हैं कि पढ़ेंगे उतना ही जितना से हो जाता है, अंतिम टाइम के लिए बोल रहे हैं हम। अंतिम टाइम में हम बोलते हैं कि भैया 1 महीना रिवीजन करो ना, तो हम हमेशा बोलते हैं कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी मार्क्स उठाने वाला पढ़ाई होता है, ठीक है। लेकिन बहुत ऐसा बिहार बोर्ड का बच्चा है जो अभी पढ़ना स्टार्ट किया होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि पढ़ना उतना ही है जितना से क्या हो जाए, जितना से हो जाए उतना ही पढ़ना है। अंतिम महीना का ये स्लोगान है, ठीक है। स्लोगान बोलते उसको, कुछ बोलते हैं ना, नारा है। अंतिम 3 महीना की यह नारा है कि पढ़ो उतना ही जितना से हो जाए। और बिहार बोर्ड है भैया, बिहार बोर्ड बस 3 महीना में आप पढ़ सकते हो और अच्छा स्कोर कर सकते हो। बिहार बोर्ड है, अंतिम 3 महीना में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ये चीज मान लो। तो अगर आप ऐसे कंप्लीट करते हो, वन शॉट के थ्रू कंप्लीट कर लेते हो, उसका नोट्स बना लेते हो, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव देख लेते हो, वीवीआई सब्जेक्टिव्स देख लेते हो, क्वेश्चन बैंक देख लेते हो, उसके बाद उसका रिवीजन बार बार कर लेते हो, तो आपका ना अंतिम का जो 3 महीने हम यानी कि जो 90 दिन है ना, उसमें आप 90+ स्कोर कर सकते हो, ठीक है। समझ गया ना भैया? हाँ अच्छा, अब अच्छा लग रहा है, अब बोला कि अच्छा लग रहा है। चेहरा का मुस्कुराहट तो देखो, कैसे कैसे मुस्कुरा रहे हो। हाँ ऐसे ही रहना है, ठीक है। तो जितना भी जो है ना दुख समस्या जो भी हो पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है, जितना भी प्रॉब्लम हो पढ़ाई से रिलेटेड, केटी भैया के क्लास में आइए, हर एक समस्या का समाधान है। वो भैया को अब लग रहा है कि हाँ कि अब हमारे जान में जान आया, ठीक है। इधर की जान की बात कर रहे हैं, उधर अब मत सोचो, मुस्कुरा रहा है कि जान की बात आप क्या कर रहे हैं। जान में जान आया, अब लग रहा है कि हाँ भैया अब हम कंप्लीट कर लेंगे, अब हमारा अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो वीडियोस रहते हैं वो हमेशा इस चैनल पे आते रहते हैं, तो आप दोस्तों से शेयर कर सकते हैं और इस चैनल से जुड़ सकते हैं और आप अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।